यह हजकेल अध्याय 13 मैंने वचन खोला है। झूठे नबियों के विरुद्ध भविष्यवाणी। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, इस्राएल जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह, यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ता पर जो अपनी ही आत्मा के द्वारा भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाए। हे इस्राएल, तेरे भविष्यवक्ता खंडहरों में की लोमड़ियों के समान बने हैं। लोमड़ी जो है ये दुष्ट आत्मा का प्रतीक है। लोमड़ियों के समान बने हैं। तुमने दरारों में चढ़कर इस्राएल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते हैं। वे लोग जो कहते हैं यहोवा की यह वाणी है, उन्होंने भाभी का व्यर्थ और झूठा दावा किया और तब भी यह आशा दिलाई कि यहोवा यह वचन पूरा करेगा। तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं? और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं करते? तुम कहते हो यहोवा की यह वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही और झूठे दर्शन देखे, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा और मेरी प्रजा की मंडली में भागी न होंगे, न उनके नाम पर इस्राएल की नामावली में लिखे जाएंगे और न। तो देखो, क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं, यानी झूठी भविष्यवाणी नहीं करते? तुम कहते हो यहोवा की यह वाणी है, पर यह नहीं है, परंतु मैं कुछ नहीं कहा मैंने। क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया, जबकि शांति नहीं है। और इस्राएल इसलिए कि जब कोई दीवार बनाता है तब ये उसकी कच्ची लिसाई करते हैं। उन कच्ची लिसाई करने वालों से कह कि वह गिर जाएगी। 16 वचन, अर्थात इस्राएल के वे भविष्यवक्ता जो यरूशलेम की विषम भविष्यवाणी कहते हैं, उनकी शांति का दर्शन बताते थे, परंतु यहोवा की यह वाणी है कि शांति है ही नहीं। 24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। क्या लिखा है? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी गुमराह कर दें। प्रकाशित वाक्य 22 का ये लग जाए बाबा। जाकर बैठ जा। वाक्य 22 का 18 में लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता है। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भविष्यवाणी पुस्तक में न कुछ जोड़ना है और न कुछ घटाना है। और एक जगह प्रेरितों के काम बुक में लिखा है, जब पौलुस और सिलास जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, तो एक ऐसी दासी थी जिसमें एक दुष्ट आत्मा समाया हुआ था। वो भविष्य बताया करती थी। तो भविष्य बताना, देखो, दुष्ट आत्मा का भी काम है। दुष्ट आत्माएं भी भविष्य बताती हैं। तो जो व्यक्ति अपने मन से भविष्यवाणी करता है वह मूर्ख है। बाइबल कहती है वो मूर्ख भविष्यवक्ता है। इसलिए न हमें कुछ जोड़ना है न घटाना है। जो परमेश्वर में वचन में लिखा है उसी को हमें पालन करना है।